सुप्रभात बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उस सबको मेरा आशीर्वाद। माँ सरस्वती उस सबको सद्बुद्धि दे और उस सबको और परिश्रम करने के लिए शक्ति दे। माँ सरस्वती की कृपा सारे हमारे छोटे भाई बहनों पे बनी रहे और मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत के 10म अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 10म पाठ, कक्षा 10 बिहार बोर्ड 10वां पाठ, 10वीं पाठ हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी नदी के वर्णन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंदाकिनी नदी की शोभा क्या है और मंदाकिनी नदी का वर्णन कौन किसको कर रहा है, हम लोग इस पाठ में जानेंगे। यह एक पदात्मक पाठ है, इसमें पद हैं, इसमें श्लोक हैं। बच्चों, यह पाठ जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई सा भी साल पिछले 10 साल में नहीं हुआ है जिस साल में इस मंदाकिनी वर्णनम पाठ से प्रश्न आपके न रहे हों। आपके परीक्षा में आपके सब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे रहते हैं और ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि बच्चों वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, फिर आपको इस पाठ के सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर जैसे ही ये किताब ख़त्म होगा, जैसे 9 पाठ अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आप लोग चैनल पे जाके अपना वीडियो देख सकते हैं। और आज 10म पाठ पढ़ाने जा रहे हैं मंदाकिनी वर्णनम। जैसे ही किताब ख़त्म होगा, फिर इस एक एक किताब का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो है वो सब हम कराएंगे, वो सब हम आपको देंगे, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस कोचिंग संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा कोचिंग जो है सौनाहा बाजार के पास में खुदन बाबा के मठ के प्रांगण में चलता है। आप लोग हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 9934169709, ठीक है। और मेरे कोचिंग के अगल बगल में जो गांव है वो है लक्ष्मणवा, सौनाहा, चमटोली, लक्ष्मीपुर, बिलासपुर, जमंगलापुर, सिसवा। इन सारे गांवों के बच्चों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बच्चों संस्कृत के क्लास लेने के लिए या कक्षा 10 के परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप संपर्क कर सकते हैं। सारे विषयों का तैयारी जो है विधिवत कराया जाएगा। समय सिलेबस पूरा करके, अभी मई चल रहा है, जून चल रहा है, जून, अभी जून से लेके दिसंबर जनवरी तक हम लोग सारे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चाहे वो SST हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हमारी हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश, सारे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर जो बच्चे चाह रहे हैं जुड़ना, वो लोग आके कोचिंग में संपर्क करें, या जो नंबर हम बताए हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके उस पर आप लोग अपना रुझान बताएं। वो नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, 9934169709, ठीक है। ये मेरा नंबर है बच्चों, आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं संस्कृत पाठ पुस्तक के लिए, उसके तैयारी करने के लिए, और सभी विषयों का तैयारी यहाँ गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत परिचय पात्र हो गया वीडियो के शुरू में। बच्चों, मैं किसी चीज़ के लिए जल्दी आप लोग से रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बंधु, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, सारे कंटेंट्स को आप जज कीजिए पहले, और जज करने के बाद में आपको लगता है कि नहीं विषय वस्तु समझ में आ रहा है, ठीक ठाक, भैया का पढ़ाया हुआ बात हमको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10म पाठ मंदाकिनी वर्णनम।
ठीक है। ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी के सुंदरता की, इसके प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन क्या कह रहा है, सब कुछ पता चलेगा। आप लोग ध्यान से एकाग्रचित मन से सिर्फ इस पाठ को सुनिए, एकाग्रचित मन से सुनिए। बहुत सारा प्रश्न उत्तर आपके इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। ठीक है। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमातं सर्गात् संकलितः। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के से 95 सर्गात से संकलित है। यह मंदाकिनी वर्णनम जो 10वां पाठ है, यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्गात से संकलित हैं। कहाँ से संकलित है भाई? तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 95 सर्गात से संकलित हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे कहता है कि वनवास प्रसंगे राम सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूट प्राप्तनोति। भगवान श्री राम के वनवास प्रसंग के बारे में यहाँ पे चर्चा है। भगवान श्री राम जब वनवास में जब हैं, जब वो वन में जब माँ सीता के साथ अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट पहुँचते हैं, चित्रकूट प्राप्तनोति, जब चित्रकूट पहुँचते हैं भगवान राम सीता मैया के साथ और भैया लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट पहुँचते हैं, उस समय क्या होता है देखिए। तत्र स्थिता मंदाकिनी नदीम वर्ण्याम सीतायाम संबोधयति। जब चित्रकूट भगवान राम पहुँचते हैं माँ सीता और लक्ष्मण भैया के साथ, तो वहाँ पे एक मंदाकिनी नाम की एक नदी है। वहाँ पे तत्र स्थिता, वहाँ स्थित है एक मंदाकिनी नाम की नदी स्थित है। सीता संबोधयति, जिसको सीता माता को भगवान राम जो है उस नदी के बारे में वर्णन करके बताते हैं। उस नदी के बारे में माँ सीता को जो है संबोधित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक बार और फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिए कि यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्गात से संकलित हैं। वनवास प्रसंग में भगवान राम, माँ सीता और भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण जब चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं, तो चित्रकूट पर्वत पे मंदाकिनी नदी नाम की एक नदी बहती है और वहां पे एक मंदाकिनी नदी बहती है और उसी मंदाकिनी नदी का वर्णन माँ सीता को संबोधित करते हैं। माँ सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं। यहां तक बात समझ में आई क्लियर? मुझे लगता है कि जितनी अस्पष्टता से हम आपके सारे जो भी बात बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आम जनमानस के मन मस्तिष्क में ही ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको भी समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इयम नदी प्राकृतिक रूपादाने संवलिता चितम हरति। यह नदी जो है, यह नदी जो है प्राकृतिक उपादानों से संवलिता का मतलब हो गया संवरी हुई है। उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, यह नदी जो है प्राकृतिक जो उपादान है। प्राकृतिक उपादान का मतलब क्या हो गया कि नदी बह रही है, नदी के दोनों तटों के पास में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, नाना प्रकार की पक्षियां चहचहा रही है, नाना प्रकार के जीव जंतु जो हैं अगल बगल में अपने देखने को मिल रहे हैं। वहाँ की जंगल झाड़ियां लताएं मन को मोहित कर रही है। ठीक है। इसी चीज को नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल पत्तियां हैं, जो नाना प्रकार की जो लताएं हैं, झाड़ियां हैं, उसी को प्राकृतिक उपादान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक उपादान कहा जाता है। तो यह नदी प्राकृतिक उपादाने संवलिता चित हरति। यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संवली हुई है, सुंदर है, जो हमारे चित्त को हर रही है।
जो हमारे चित्त को हरण कर रही है। चित्त का मतलब क्या होता है? मन। अरे भाई, कोई आदमी किसी बढ़िया सुंदर चीज को देखता है तो उसका मन मोहित हो जाता है कि नहीं उसके ऊपर? कोई बढ़िया सुंदर चीज को देखता है तो उसके ऊपर मन मोहित हो जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई तीर्थ धाम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि रास्ते में कितना मोर मयूर जो है अपना पंख फैलाए जो है नाच रहा है, उनके पंख कितने रंग बिरंगे हैं, बारिश की सुहावना मौसम है। वो प्राकृतिक दृश्य देखने के बाद में आपका मन मोहित हो जाता है कि नहीं उस मोर के प्रति, उस प्राकृतिक दृश्य के प्रति? वही बात है कि यम नदी प्राकृतिक उपादानों संवलिता चित हरतम, यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संवली हुई है जो हमारे चित्तों को हरण कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अस्यावर्णनम कालिदासो रघुवंश कायपि त्रियोग्य सर्गे क्रोति। इसका वर्णन, अस्य वर्णनम, इसका वर्णन जो है कालिदास, महाकवि कालिदास, कालिदास के नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान थे महाकवि कालिदास। ठीक है, महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य, रघुवंशम एक महाकाव्य है जिसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। बच्चों, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे कि रघुवंशम के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने कौन से काव्य लिखा है? तो रघुवंशम काव्य लिखा है। ठीक है, ये प्रश्न बनेंगे आपसे, ध्यान से सुनिए। कैसे वर्णनम, इसका वर्णन कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य में 13वें सर्ग में भी किया गया है। यानी कि इस प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण में जो वनवास प्रसंग में मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है, यह वर्णन वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड में 95वें सर्ग में संकलित है। और कालिदास द्वारा जो रघुवंशम महाकाव्य लिखा गया है उसके 13वें सर्ग में भी यह लिखा हुआ है। अनुष्टुम छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृति यथार्थ चित्रण करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहां पे किया गया है भाई? तो अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि द्वारा मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक के यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं एक एक श्लोक के तरफ। ध्यान से, बिल्कुल दिमाग विचलित नहीं होइएगा, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा भी आपका दिमाग इधर उधर होगा, आप प्रश्न बनाने से विचलित हो जाएंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, सावधानी पूर्वक देखिए, और संभव हो तो आप इसका अर्थ भी लिखते चलिए। मैं एक एक श्लोक का आपको अर्थ बताऊंगा, एक एक श्लोक का क्लियर कट अर्थ में बताऊंगा, आप भावार्थ आप लिखते चलिए। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन साथ में रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले श्लोक की तरफ आते हैं। पहला श्लोक है, इसके तरफ आते 1 नंबर। विचित्रिपूलीनाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमे रूपम संपना पश्य मंदाकिनी नदी। ये देखिए, ये मंदाकिनी नदी के तट पे जो है भगवान राम जो हैं, पहले ही बताए हैं कि मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन जो है माँ सीता को बता रहे हैं। भगवान राम जो हैं, भगवान राम सीता मैया को बता रहे हैं, ये सीते इस मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में देखो। कह रहे हैं भगवान राम माँ सीता से कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली अत्यंत सुंदर हंस और सारस पक्षियों द्वारा सेवित रंग बिरंगे फूलों से संपन्न मंदाकिनी नदी को देखो। क्या कह रहे हैं भगवान राम माँ सीता से कि हे सीते, विचित्र पूली नाम, मतलब रंग बिरंगे तटों वाली नदी का जो तट है वो तट रंग बिरंगा तट है। नाना प्रकार के फूल पत्ती खिला हुआ है, नाना प्रकार की लताएं झाड़ियां हैं। विचित्र पूला नाम, भिन्न भिन्न प्रकार के तटों जो हैं वो अत्यंत सुंदर हैं। ये नदी की तट जो है अत्यंत सुंदर हैं।
हंस सारस सेविताम, हंस और सारस पक्षी, सारस पक्षी का नाम आप लोग सुने हैं? ये सारस पक्षी जो हैं, जो भी नदी झील तालाब होता है वहीं पे ये सब चीज पाया जाता है। बड़ा सुंदर पक्षी होता है। हंस का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो हंस और सारस पक्षी से सेवित यह नदी का तट, यह नदी जो है हंस सारस पक्षियों से सेवित है। कुसुम रूपम संपन्नम, और भिन्न भिन्न प्रकार, कुसुम मतलब फूल होता है, कुसुम मतलब फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से संपन्न, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से, फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो। किसको बता रहे हैं भगवान राम? सीता मैया को बता रहे हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली अत्यंत सुंदर हंस और सारस पक्षियों द्वारा सेवित रंग बिरंगे फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो। ये अर्थ बच्चों आप लिखेंगे, ठीक है? पहला भावार्थ क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो आपका 1 लाइक मेरे लिए बनता है, ठीक है? बढ़े अगले श्लोक की तरफ। चलिए आइए 2 नंबर में चलते हैं भाई। 2 नंबर देखिए क्या कहता है। 2 नंबर कहता है नाना विधे अस्थिर रूह है वृताम पुष्पे फल द्रुमे राजंती राजराजस्य नलिनी मीवे सर्वता। ध्यान से बच्चों, आप लोग भी साथ साथ पढ़ेंगे तो संस्कृत पढ़ने का आप लोग को भी अभ्यास होगा। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत जो लटपटा जो भाषा होता है उसको पढ़ने में परेशानी होती है, तो आप लोग भी साथ साथ पढ़िए, पढ़ने का प्रयास होगा आप लोगों को भी। नाना विधे अस्थिर रूह वृतां पुष्प फल दुरुमय राजंती राजराजस्य नलिनी मीव सर्वता। ठीक है, अब बच्चों इसका भावार्थ सुनिए आप लोग। अब भगवान राम जो है माँ सीता से कह रहे हैं, हे सीते, भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल और लताओं से सुशोभित नाना विधे अस्थिर रुहे वृताम, लताओं से सुशोभित होते हुए तट किनारे जो ये नदी है मंदाकिनी नदी, इसका तट जो है भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों और लताओं से सुशोभित हो रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों और लताओं से सुशोभित हो रहा है और कुबेर के सरोवर की तरह राजंती राजराजस्य, राजराजस्य किसको कहा जाता है? राजाओं के राजा कुबेर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कुबेर। कुबेर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? धन के देवता कुबेर भगवान को कहा जाता है। धन के देवता किनको कहा जाता है? कुबेर भगवान को कहा जाता है। ठीक है, तो यह कर कि राजंती राजराजस्य, राजाओं के राजा और धन के देवता कुबेर की सरोवर की तरह सुशोभित हो रहा है। ये सीते, यह मंदाकिनी नदी का तट जो है भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों और पुष्पों, फलों और लताओं से सुशोभित हैं। ऐसा लग रहा है कि राज राजेश्वर, धन के राजा, राजाओं के राजा कुबेर के सरोवर की तरह ये सुंदर दिख रहे हैं, सुंदर और सुशोभित दिख रहे हैं। ये सीते, आप इन्हें देखो। क्लियर? बढ़े आगे। आइए, ये 2 नंबर हो गया बच्चों। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। मृग यूथ निपितानी कलु संभासी संप्रतम। आप लोग भी पढ़िए साथ में। मृग यूथ निपितानी कलु संभासी संप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रति संजनयंती में। कह रहा है बच्चों, इसका भावार्थ ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, श्लोक का एक एक लाइन वर्ड जो है थोड़ा बहुत दिमाग में भी होना चाहिए। परीक्षा में आपके ऊपर वाला लाइन दे देगा, बोलेगा कि इसका भावार्थ लिखिए, इसका भाव स्पष्ट कीजिए, इसलिए
थोड़ा बहुत श्लोक पढ़ना सीखिए और उसको दिमाग में रखना सीखिए, ज़्यादा फायदा होगा। 3 नंबर श्लोक कहता है कि मृग यूथनी पितानी, हे सीते, मृग मतलब होता है हिरण। हिरण पशुओं का झुंड जो है, हिरण पशुओं का झुंड जो है, इस नदी के जल को आके, अभी जो हिरण के झुंड आया है और नदी के जल में ऐसे पानी पिया है, कुला संभाभाषित संप्रतम, और अभी अभी ये हिरण के झुंड आया और आके इन नदी के पानी को पिया है। उसके पांवों से जो है ये पानी थोड़ा सा मटमैला हो गया है। जब हिरण जो है नदी में थोड़ी सी अंदर जाएगी तो उसके खुर से वो मिट्टी उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, और मिट्टी जब उखड़े तो पानी थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा दूषित हो गया है। उसी को बता रहे हैं कि हिरण जो है वो पानी पीने के लिए नदी के तट पर आती है, अभी अभी आई है, और उसके खुरों से जो है ये पानी जो है बहुत मटमैला सा हो गया है। तीर्थानी रमणीय, और यह तीर्थ जो है, यह तीर्थ धाम जो है मंदाकिनी नदी जो है, चित्रकूट पर्वत के अंदर जो मंदाकिनी नदी है, रमणीयानी, ये बड़ा ही रमणीय हैं, बड़ा ही सुंदर हैं, बड़ा ही मनोहर हैं, बड़ा ही मन को मोहित करने वाले हैं। ठीक है, यह तीर्थ मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत में बड़ा ही रमणीय, बड़ा ही सुंदर है। ठीक है, और अति संजनयंती में, और रमणीय घाट जो हैं, इसके घाट जो हैं बड़े रमणीय हैं, ये मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सीता माता से कह रहे हैं। ठीक है, कि मृगों के झुंड, हिरणों के झुंड जो हैं, ये देखिए नदी के तट पे कैसे आती है, इसके खूर उगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। ये हिरणे यहाँ पे आके पानी पी रही है। ये हिरणे पानी पीती है तो थोड़ा सा यहाँ का पानी जो है मटमैला दूषित हो गया है। और यह तीर्थ जो है ये बड़ा ही रमणीय है, इसकी प्राकृतिक उपादान जो है बड़ा सुंदर और बड़ा ही मनोहर है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमारे मन को प्रसन्न कर रही है। भगवान राम कह रहे हैं मां सीता से। समझ में आया? बढ़े अगले श्लोक के तरफ। चलिए अब आते हैं, तीसरा हो गया, अब आते हैं चौथे के तरफ। जटा जिंधरा काले वल्कलो वल्कलो अत्र वासस ऋष्य यत्सत्व वगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। कहते हैं भगवान राम सीता से कहते हैं, हे प्रिय, इस समय जटा धारण करने वाले, वल्कल पहनने वाले, इस समय जटा धारण करने वाले ऋषि, वल्कल वस्त्र पहने ये ऋषि गण जो हैं मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। जटा जिंधरा, जटाधारी ये ऋषि मुनि लोग पहले जटा बढ़ाते थे। ठीक है, काले वल्कलो वल्कल उक्त्र वासस, वल्कल पहने हुए ये ऋषि लोग जो हैं मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। और ये ऋषि लोग जो वल्कल पहने जटा जो बढ़ा के जो स्नान कर रहे हैं, ये दृश्य बड़ा ही मनोहर लग रहा है। ये तपस्वी, ये दिव्य ज्योति प्रकाशित ऋषि मुनि, ठीक है, ये दिव्य ज्योति प्रकाशी ऋषि मुनि इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, इस पावन मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ठीक है, इसको देखो, हम इसको देख के बड़े प्रसन्नचित हो रहे हैं। तो आप इसका अर्थ क्या लिखेंगे बच्चों? हे प्रिय लिखा हुआ है मंदाकिनी प्रिय, हे प्रिय, इस समय जटा धारण करने वाले, वल्कल वस्त्र पहनने ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं, 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य मुपतिष्ठन्ते, आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा ध्रुवा बाहवा
एते परे विशालाक्षी मनुया संसीतवर्ता आदित्य मुपतिष्ठन्ते। कह रहे हैं, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक शब्द का नाम आया है, आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। एते परे विशालाक्षी, ये सीता माता का एक और नाम है विशालाक्षी। भगवान राम जो हैं माँ सीता को विशालाक्षी कह के बुलाते हैं। भगवान राम माँ सीता को विशालाक्षी कह के बुलाते हैं। विशालाक्षी का मतलब होता है बड़े बड़े आंखों वाली, बड़े बड़े आंखों वाली। क्या कहते हैं भगवान राम? हे विशालाक्षी, बड़े बड़े आंखों वाली। आप बड़े बड़े आंखों, आप सिर्फ विशालाक्षी ही लिखिएगा, हम भावार्थ समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं बड़े बड़े आंखों वाली। आप बड़े बड़े आंखों वाली अगर आप इस भावार्थ के प्रसंग में लिखेंगे तो थोड़ा सा वाक्य रचना जो है अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, आपका लिखा हुआ वाक्य जो है थोड़ा सा सुसज्जित होना चाहिए। एग्जामिनर ताकि देखें तो उसका मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो बड़े बड़े आंखों वाली आप ना लिखिएगा, आप सीधे लिखिएगा हे विशालाक्षी। भगवान सूर्य के उदय होने पे, भगवान सूर्य के उदय होने पे ऋषि लोग जो हैं नियम से अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके व्रत करते हुए इन मुनि गणों को देखो। कह रहे हैं भगवान राम कि हे विशालाक्षी, भगवान सूर्य के व्रत करते हुए, भगवान सूर्य की उपासना करते हुए ये ऋषि मुनि अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के भगवान सूर्य के तरफ देख के ये व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं। ये ऋषि लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा के क्या कर रहे हैं? भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, भगवान सूर्य की के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। आप इन चीजों को शांतचित्त होके इन्हें देखो। ये मंदाकिनी नदी के तट पे ऋषि लोग जो हैं भगवान सूर्य को आर्घ्य दे रहे हैं, भगवान सूर्य के अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं। अपने दोनों बाहों को नीमा ध्रुवा बाह, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान सूर्य के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। इस सब के लिए बता रहे हैं भगवान राम कि हे विशालाक्षी, आप इन्हें देखो। अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 नंबर हो गया भाई। 6 नंबर की तरफ आते हैं। 6 नंबर कहता है कि मारुत दुध्यत शिखरे प्रवृंते युवम पर्वत पादपे पुष्पत्राणि सृजत भीतर भीतो नदीम। अब इसके बारे में ये मतलब समझिए, ये क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है, हे प्रिय, नदी के दोनों किनारों पे स्थित पेड़ पौधे के शिखर भाग इस प्रकार हिल रहे हैं। मारुतो दत्त धूत शिखरे प्रनिंत इव पर्वत। नदी के दोनों तटों के तरफ, हे प्रिय, नदी के दोनों किनारों पे स्थित पेड़ पौधे के शिखर, जो नदी के दोनों तट पे जो है पेड़ पौधे को शिखर ऊपर वाली भाग जो हैं इस प्रकार हिल रहे हैं। हवा चल रही है, नदी के ऊपर वाला शिखर हिल रहे हैं, इस प्रकार हिल रहे हैं जैसे मानो पर्वत मंदाचल पर्वत जो है वो नृत्य कर रहा है। मंदाचल पर्वत जो है नृत्य कर रहा है। बच्चों, मंदाचल पर्वत के बारे में आप लोग जाने सुने होंगे। मंदाचल पर्वत को ही समुद्र में डाल के मंथन किया गया था। एक तरफ देवता लोग और एक तरफ राक्षस लोग मिल के मंथन किया था। वो मंदाचल पर्वत ही था। मंदाचल पर्वत में ही वो शेषनाग को ऐसे बांध के उसको मंथन किया गया था, जिसमें से अमृत वगैरह बहुत सारा चीज निकला था। विष निकला था जो भगवान शंकर पिए, अमृत निकला था जो भगवान विष्णु उसको धारण करके सारे देवताओं में वितरित किए, और उसका थोड़ा सा अंश जो है वो राहु भी देवता का भस्म बना के आके ले लिया। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोग लिख देंगे 6 नंबर का बच्चों कि हे प्रिय, नदी के दोनों किनारों पे स्थित पेड़ पौधे के शिखर भाग इस प्रकार हिल रहे हैं जैसे मानो मंध्याचल पर्वत नृत्य कर रहा है।
जैसे मानो मंद्याचल पर्वत नृत्य कर रहा है। ये भावार्थ आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ। कव चिन्ह मणि नीका सोदा, कव चिन्ह मणि नीका सोदाम, कव चित्ते पुलीन शालिनीम, कव चित्ते सिद्ध जना किरणा पश्य मंदाकिनीम नदी। बच्चों इसका भावार्थ आप लिखेंगे। मंदाकिनी नदी के बारे में कह रहे हैं भगवान राम जो है मंदाकिनी नदी के बारे में माँ सीता को बताते हुए क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए। हे प्रिय, कहीं पे मणि के समान स्वच्छ चमक वाली नदी के पानी को, कहीं सुंदर तटों और घाटों वाली, कहीं सिद्ध ऋषि जनों को तपस्या से सुशोभित होती हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। इस मंदाकिनी नदी के पहले ही बताएं कि भिन्न भिन्न उपादानों से सुसज्जित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भिन्न भिन्न क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है, जो मन को चित्त को हरित कर रहा है, वो देखिए इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर हो गया। भगवान राम कहते हैं कि हे प्रिय, क्व चिन्ह मणि नीका सोदाम, क्व चित्त पुलिनी शालिनीम, क्व चित्त सिद्ध जना किरणम पश्य मंदाकिनीम नदी। इसका भावार्थ आप लोग लिखिएगा बच्चों कि हे प्रिय, कहीं पे मणि के समान स्वच्छ चमकने वाली, कहीं पे हे प्रिय, कहीं पे मणि के समान स्वच्छ चमक वाली नदी के पानी को, नदी की पानी जो है मणि की तरह स्वच्छ चमक रही है। तो अब आप यहाँ पे फ्रेश अब बोल देते हैं, फ्रेश लिखिए। हे प्रिय, कहीं पे मणि के समान स्वच्छ चमक वाले नदी के पानी को, कहीं सुंदर तटों और घाटों वाली, कहीं सिद्ध ऋषि जनों के तपस्या से सुशोभित हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। ये भावार्थ आप लिखेंगे। ठीक है, मतलब कहीं पे मणि के समान चमकता हुआ उसका पानी है, कहीं पे सिद्ध जो ऋषि जन है उनकी तपस्या से सुशोभित, जो तपस्या कर रहे हैं उससे सुशोभित हो रहा है, कहीं पे इनका जो तट है भिन्न भिन्न फूलों और लताओं से सुशोभित हो रही है। इन सारी चीजों को देख के बता रहे हैं कि आप इन्हें देखो। 8वें नंबर पंक्ति की तरफ आते हैं। 8वें नंबर कहता है कि निर्धूतानां वायुयानं पश्य वीततानां पुष्य संचयानां पोपलु यमानाना परमांससा त्वम जलमग्ध गानम। इसके बच्चों आप भावार्थ लिखिएगा। नरधूतानां वायुना पश्य वीततानां पुष्प संचयाना पोपल्यो मानान प्रांसपस्य त्वम जलमध्य गानम। इसके बच्चों आप भावार्थ लिखिएगा। 8 नंबर के लिखते जाइए, मैं बोल देता हूं, लिखते जाइए। हे प्रिय, तेज हवाओं के चलने से टूटे हुए पुष्प समूह को देखो। जब तेज हवाएं चल रही है तो पुष्प के जो गुच्छा है वो टूट टूट जा रहा है, फूल टूट टूट के उस मंदाकिनी नदी में गिर रहा है, जल बह रही है और पुष्प जो फूल जो हैं वो तेज हवाओं के चलने से टूट के नदी में गिर रहा है। हे प्रिय, तेज हवाओं के चलने से टूटे हुए पुष्प समूह को देखो जो इस नदी में गिर कर तैर रहे हैं। फिर से बोलते हैं, लिखते जाइए। हे प्रिय, तेज हवा के चलने से टूटे हुए पुष्प समूह को देखो जो इस नदी में गिर कर तैर रहे हैं। तेज हवाओं के चलने से पुष्पों के समूह नदी के जल में गिर कर तैर रहे हैं, इसे देखो। ठीक है, तेज हवा के चलने से पुष्प जो हैं वो गिर रहे हैं नदी में और नदी में तैर रहे हैं। इस सुंदर दृश्य को हे प्रिय, हे सीते, हे विशालाक्षी तुम देखो। ये भगवान राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। आते हैं 9वें पद के तरफ। 9वां पद कहता है तंसाच तिलवल गुवचसो रथंगा वहयाना द्विजा आधिरोहंती कल्याणी निष्कुंजंत शुभागिरा। अब इसके अर्थ बच्चों देखिए, यहाँ पे शुभागिरा कह रहा है। यहाँ पे एक और शब्द आया है, एक तो आया था उस समय विशालाक्षी
अभी एक शब्द आया है कल्याणी। क्या शब्द आया है? कल्याणी। भगवान राम जो है माँ सीता को कल्याणी नाम से भी संबोधित करते हैं। भगवान राम माँ सीता को कल्याणी नाम से भी बुलाते हैं, इस श्लोक से पता चलता है। इसमें देखिए इसका अर्थ क्या होगा। 9 नंबर का अर्थ बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। हे कल्याणी, मीठे वचन वाले चकवा पक्षी नदी के तटों पे बैठ के। हे कल्याणी, हे कल्याणी, मीठे वचन वाले चकवा पक्षी नदी के तटों पे बैठ के कल्याणकारी आवाज में गूंज रहे हैं। ये चकवा पक्षी है जो कल्याणकारी आवाज में गूंज रहे हैं, बोल रहे हैं, आप इन्हें देखो। ठीक है, एक कल्याणी भगवान राम जो है माँ सीता को कहते हैं, ये 9 नंबर के बारे में बता रहे हैं। हे कल्याणी, मीठे वचन वाले चकवा पक्षी नदी के तटों पे बैठ के कल्याणकारी आवाज में गूंज रहे हैं, आप इन्हें देखो, आप इन्हें सुनो। ये चकवा पक्षी का आवाज बड़ा मधुर होता है। ठीक है, ये नदी के तट पे बैठ के जो है एक कल्याणकारी मीठा आवाज, इनका मीठा आवाज जो है बड़ा कल्याणकारी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। अभी लास्ट है बच्चों। 10वां कहता है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी सचा शोभने आदिकम पूर्वासा च मन्ये तवा च दर्शनातम। कह रहा है यहाँ पे एक और शब्द का प्रयोग बच्चों यहाँ पे मिल रहा है आपको, शोभने। 3 चीज अभी तक मिला है, विशालाक्षी, कल्याणी, शोभने। ठीक है, ये सब माँ सीता का नाम है। भगवान राम माँ सीता को जो है बता रहे हैं, भगवान राम जो है सीता को बता रहे, सीता को संबोधित कर रहे हैं इन नामों से। इन विशालाक्षी, शोभने, कल्याणी, इन नामों से भगवान राम जो हैं माँ सीता को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, लिख रहा है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी सचा शोभने आदिकम पूर्वा सचा मन्ये तवा च दर्शनातम। इसका अर्थ आप लोग लिखिएगा, हे शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन। हे शोभने, शोभने माँ सीता को बताते हुए भगवान राम बोल रहे हैं, हे शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अत्यंत मनमोहक है। हे शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अत्यंत मनमोहक है, लेकिन अयोध्यावासी इससे भी अधिक तुम्हारे दर्शन को मानते हैं, तुम्हारे दर्शन को शुभ मानते हैं, तुम्हारे दर्शन को इससे ज्यादा महत्व देते हैं। ये चित्रकूट का मंदाकिनी का जो दर्शन है ये बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनमोहक है, लेकिन इससे भी ज्यादा अयोध्यावासी जो हैं वो तुम्हारे दर्शन को ज्यादा मनोहर और सुंदर मानते हैं, तुम्हारे दर्शन को ज्यादा आकर्षक मानते हैं। ठीक है, ये रहा बच्चों 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम। बच्चों अगले पाठ में आपको, अगले वीडियो में आपको जो है इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न करा देंगे। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी फैन बंद कर दिया हूँ, पसीना से बिल्कुल मैं लथपथ हो चुका हूँ। फैन नहीं चला रहा हूँ ताकि साउंड क्वालिटी गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का प्यार मिलता रहे मेरे लिए। बड़ों का मेरा फिर से प्रणाम और अपने छोटे भाई बहनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ सरस्वती सदा कृपा बना के रखे। जय हिंद, जय भारत।